दोस्तों आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है कि इन लोगों ने नीचता की सारी हदें पार कर दी है। काला पर्दा लगा के डार्क कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता परोसा जा रहा है और वहाँ बैठी ऑडियंस तालियां बजा रही है। उन्हें तो इन लोगों के मुंह पे तमाचा मारना चाहिए था। खैर दोस्तों, रणवीर इलाहाबादिया और अपूर्वा मखीजा पैसे के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। फाइनली समय रैना के शो पे रणवीर इलाहाबादिया का घिनौना सोच इस दुनिया के सामने आता है जब ये इंडियाज गोट लेटेंट शो पे माँ बाप के बारे में अश्लील बातें करते दिखाई देता है। दोस्तों रणवीर के साथ साथ अपूर्वा मखीजा भी नीचता की सारी हदें पार करती हुई दिखाई देती है। दोस्तों अपूर्वा मखीजा भी शो पे एक कंटेस्टेंट से उनकी मां के प्राइवेट पार्ट के बारे में जिक्र करती हुई पूछती है कि तू पैदा होने के बाद अपने मां के अलावा किसी और का देखा है। और दोस्तों इतना ही नहीं, अपूर्वा मखीजा इससे भी एक स्टेप आगे बढ़ती है और कहती है कि मुझे शादी के लिए 6 फीट 4 इंच का मर्द चाहिए, लेकिन उससे आगे पेंट के अंदर भी 6 इंच का कम से कम होना चाहिए। दोस्तों रणवीर इलाहाबादिया इससे भी ज्यादा अश्लील बातें करता है एक कंटेस्टेंट से, वो हम वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले ये जान लीजिए कि इन लोगों पे अब कार्रवाई क्या क्या होने वाली है। दोस्तों महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि अश्लीलता के लिए भी नियम तय किए गए हैं, जो भी इसे पार करेगा उस पर कार्रवाई होगी। आशीष सेलर ने बताया कि सांस्कृतिक विभाग के अधिकारियों को इसके जांच की जिम्मा सौंपी गई है। महाराष्ट्र पुलिस अब इन लोगों के खिलाफ एक्शन मोड में है। दोस्तों असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके बताया कि असम में भी इन लोगों के खिलाफ एफआईआर की जा चुकी है। दोस्तों देश के एक बड़े वर्ग का गुस्सा अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश के बड़े बड़े हस्तियों ने भी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया है। दोस्तों अब WWE के पूर्व खिलाड़ी सौरभ गुज्जर भी रणवीर इलाहाबादिया के इस कंट्रोवर्सी में एंट्री ले चुके हैं। इन्होंने सीधे रणवीर को धमकी दिया कि जिस दिन दिख जाएंगे उस दिन इनकी सिक्योरिटी भी इन्हें नहीं बचा पाएगी। दोस्तों रवि किशन, पंकज त्रिपाठी, राजपाल यादव, जया किशोरी जैसे कई बड़े बड़े हस्तियों ने रणवीर इलाहाबादिया के इस कंट्रोवर्सी में अपनी प्रतिक्रियाएं दी है, तो कुछ लोग इनके बचाव में भी उतरे हैं। उर्फी जावेद कहती है कि इन्हें जेल नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस कंट्रोवर्सी को आइए डिटेल में समझते हैं आगे इस वीडियो में। दोस्तों समय रैना का वो एपिसोड जिसपे अभी कंट्रोवर्सी हो रही है, ये पिछले साल 14 नवंबर को ही रिकॉर्ड किया जा चुका था, लेकिन इसे यूट्यूब पे 9 फरवरी 2025 को रिलीज किया गया। दोस्तों इस शो पे आशीष चंचलानी, अपूर्वा मखीजा, समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और जसप्रीत सिंह जज के रूप में बैठे हुए थे। दोस्तों हिंदुस्तान में माँ बाप को भगवान मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं, लेकिन यही हिंदुस्तान में एक लड़का इंडियाज गोट लेटेंट शो में बैठकर एक कंटेस्टेंट से कहता है कि क्या वो अपने माँ बाप को आपत्तिजनक स्थिति में देखना चाहता है। और इतना ही नहीं, इससे भी आगे बढ़कर वो ये कहता है कि क्या वो उसमें शामिल होना चाहता है। दोस्तों माँ बाप के बारे में इस तरह आपत्तिजनक शब्द सुन के घिन आती है, लेकिन ये लोग बेशर्मी के साथ हंस रहे होते हैं। दोस्तों बाकी लोगों के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले रणवीर इलाहाबादिया के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये पहले बहुत ही शालीन व्यक्ति के रूप में अपना इमेज बना करके रखे थे। रणवीर पहले बहुत ही सम्मानित व्यक्ति रहे हैं। दोस्तों रणवीर इलाहाबादिया वो व्यक्ति थे जो सनातन पे भरोसा रखते थे, जो योगा करते थे, जो अध्यात्म की बातें करते थे। दोस्तों इतना ही नहीं, देश की बड़ी बड़ी हस्तियां इनके साथ पॉडकास्ट करती थी। दोस्तों रणवीर इलाहाबादिया देश के बड़े बड़े लीडर के साथ भी पॉडकास्ट किए। और दोस्तों इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इनकी तारीफ की थी, इनका सम्मान किया था, इन्हें अवार्ड दिया था। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री ने भी इनके साथ पॉडकास्ट किया। लेकिन दोस्तों रणवीर इलाहाबादिया की सारी इमेज रातों रात खत्म हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। समय रैना के शो पे रणवीर का काला चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। इनकी कितनी घिनौनी सोच है ये पूरी दुनिया को पता चल जाता है। रणवीर इलाहाबादिया के अंदर कितनी अश्लीलता भरी हुई है, इनके अंदर लाज लिहाज नहीं है, ये पूरी दुनिया को पता चल जाता है। और दोस्तों हैरानी की बात यह है कि रणवीर का ये सवाल एक्चुअल में रणवीर इलाहाबादिया का नहीं था, ये किसी विदेशी पॉडकास्ट से कॉपी किया हुआ था। एक्चुअल में रणवीर इलाहाबादिया ने किसी विदेशी पॉडकास्ट से इस सवाल को चोरी किया था, लेकिन ये चोरी इन्हें महंगा पड़ गया। दोस्तों शायद रणवीर ये भूल गया कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ माँ बाप को पूजा जाता है, ये हिंदुस्तान माँ बाप का अपमान नहीं सहेगा। दोस्तों रणवीर इलाहाबादिया ने सोशल मीडिया के थ्रू बहुत पैसा कमाया, लेकिन इस पैसे का यूज ये इस तरीके से करेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। समय रैना के शो पे ये कहता है कि मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा, तुम मेरा ये करोगी, और बाकी के लोग बड़ा बेशर्मी के साथ हंसते हैं। दोस्तों अगर रणवीर का ये वीडियो नरेंद्र मोदी जी भी देखेंगे तो असहज हो जाएंगे कि मैंने किसको अवार्ड दे दिया, मैंने किसको सम्मान दे दिया। दोस्तों रणवीर इलाहाबादिया को करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, लेकिन इनकी कारनामे और इनकी सोच ने आज सभी को शर्मसार कर दिया है। अब बात करते हैं दूसरे शख्स की, जिनका नाम है अपूर्वा मखीजा। ये लड़की खुद को इन्फ्लुएंसर कहती है, इन्होंने अपना निक नेम रेबल किड रखा है। दोस्तों हमारे देश में स्त्री को देवी का दर्जा मिला है। आज के समय में स्त्री पुरुष से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, लेकिन अपूर्वा मखीजा किसी और ही क्षेत्र में क्वीन बनती दिख रही है। दोस्तों अपूर्वा मखीजा समय रैना के शो पे कहती है कि मुझे शादी के लिए 6 फीट 4 इंच का मर्द चाहिए, लेकिन उससे पहले उसके पेंट में कम से कम 6 इंच का होना चाहिए। दोस्तों अपूर्वा मखीजा इतना ही में नहीं रुकती है, ये शो पे एक
कॉन्टेस्टेंट से कहती है कि तुम पैदा होने के बाद अपने माँ के अलावा किसी और का देखा है। दोस्तों, अपूर्वा मखीजा खुद एक महिला होकर के दूसरी महिला को गरिया रही है। इनकी विचार ने हिंदुस्तान की संस्कृति को ठेस पहुंचाई है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत लोग इनको सपोर्ट करते हैं, इनकी बातों पे खुश होकर के तालियां बजाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब चाहे ये लोग कुछ भी कर लें, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की संस्कृति को ठेस पहुंचाने वालों को अब खैर नहीं है। दोस्तों, हिंदुस्तान का एक बड़ा वर्ग इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इन लोगों को अच्छे से लताड़ा है, जो हम वीडियो में आगे बताएंगे। रणवीर इलाहाबादिया सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, लेकिन वहां भी इनकी कुछ खैर नहीं होती है। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा फ्रीडम सबके लिए है, लेकिन हमारी फ्रीडम तब खत्म हो जाती है जब हम दूसरे की फ्रीडम में एनक्रोच करते हैं। इन्होंने कहा अश्लीलता के लिए नियम है और जो इन्हें पार करेगा उस पर कार्रवाई होगी। और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी कि रणवीर के साथ साथ आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा, समय रैना और अन्य लोगों के खिलाफ भी FIR हो चुकी है। दोस्तों, मुंबई, असम समेत देश के कई हिस्सों में इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दोस्तों, रणवीर को अरेस्ट का डर था, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन इन्हें वहां भी समय नहीं दिया गया। रणवीर ने इंस्टा पे पोस्ट करके बताया कि इन्हें लोग जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इनके मां के क्लिनिक पे कुछ लोग मरीज बन के आ गए थे। महाराष्ट्र सरकार ने रणवीर के इस कंट्रोवर्सी को जांच का आदेश दिया। और दोस्तों, मंत्री आशीष शेलार ने बताया इस जांच की जिम्मा सांस्कृतिक विभाग के अधिकारियों को दिया गया है। दोस्तों, रणवीर इलाहाबादिया का ये कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी बीच एंट्री होती है WWE के पूर्व खिलाड़ी सौरव गुज्जर की। इन्होंने रणवीर को सीधे धमकी दिया। इन्होंने कहा कि रणवीर अगर मुझे मिलते हैं तो इनकी सिक्योरिटी भी इन्हें नहीं बचा पाएगी। दोस्तों, सौरव गुज्जर ने महाराष्ट्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री से भी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। एक्शन हीरो विद्युत जामवाल ने भी रणवीर के लिए कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। दोस्तों, फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने भी कहा कि हर किसी को अपनी सीमा में रहना चाहिए। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि अब रणवीर इलाहाबादिया को लोग अनफॉलो भी करने लग गए हैं। दोस्तों, 11 फरवरी 2025 के दोपहर तक बियर बाइसेप के यूट्यूब चैनल से 4205 फॉलोवर कम हो चुके थे। दोस्तों, रणवीर का कंट्रोवर्सी इससे भी एक स्टेप आगे जाता है और हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने ये कहा कि रणवीर का बयान सनातन विरोधी है, इसकी जुबान काटने वाले को 1 लाख इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, राजपाल यादव भी कहते हैं कि कला को घिनौना मत बनाइए। दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा भी समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया समेत अन्य लोगों पे समन भेजा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रणवीर इलाहाबादिया को अच्छे से फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिलहाल रणवीर को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिल जाती है, लेकिन दोस्तों, इन्हें अगले आदेश तक या कोर्ट के आदेश के बिना विदेश जाने पे रोक लगा दी जाती है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इंडियाज गोट लेटेंट शो पे फिलहाल कोई भी वीडियो रिलीज करने पर रोक लगा दी जाती है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइए।